जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू फोकस सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम लोग कवर करने वाले हैं घटना सार का अद्यतन सार संग्रह। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो पीएटी एग्ज़ाम है ना, वो 28 और 29 को होनी है। इसलिए हम लोग रैपिडली यानी फास्ट इसे कवर अप करेंगे। ठीक है, एक और चीज़ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यूपी पीसीएस और आरओ यारो के लिए मैंने फ्री लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसमें अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करिए, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा और वहाँ से आपको लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से आप लेक्चर को देख सकेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग पहले टॉपिक को यहाँ से कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से। देखिए, एशियाई हाथी विशेषज्ञ जिन्हें अगस्त 2023 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो है हमारे रमन सुकुमार। ठीक है, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये एक यूएन की बॉडी है। ओके, ये एक यूएन की बॉडी है जिसमें एशियाई हाथी विशेषज्ञ ये रमन सुकुमार जो हैं वो एशियाई हाथी विशेषज्ञ हैं, जिन्हें इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज का उपाध्यक्ष क्या चुना गया है, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, दूसरा, अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन दो उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक, जम्मू कश्मीर के दो उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो जिसमें है चिकरी वुड क्राफ्ट राजौरी का और मुस्क बुदजी चावल अनंतनाग का। ठीक, अगला है भारत और यूएई के नौसेना के बीच अगस्त, ठीक, ध्यान दीजिए, भारत और यूएई के बीच में नौसेना, ओके, नौसेना के बीच अगस्त 2023 में किस नाम से नौसैनिक अभ्यास को संपन्न किया गया है, तो यह है जायद तलवार। तो भारत और यूएई के बीच में, इंडिया एंड यूएई के बीच में जो होगा नौसैनिक अभ्यास जो हो रहा है वो कौन सा है, जायद तलवार है। ठीक, अगला, केरल विधानसभा ने राज्य के नाम को बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव किया है, तो केरलम रखा है। ठीक है ना, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि केरल जो है किस नाम से अपने आप को चेंज कर रहा है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, भारत के किस राज्य ने, ये देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम, ठीक, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदल के हिमक्राफ्ट, तो हिम से आप हिमाचल प्रदेश याद रख सकते हैं। ठीक, अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है, तो राजस्थान ने। ठीक है, गुरु गोरखनाथ बोर्ड गठन किया है कहाँ पे, राजस्थान में। किस चीज़ के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए इन्होंने किया है राजस्थान ने। ओके, अगला, अगस्त 2023 में किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीज़ा देने की घोषणा की है, शेंगेन वीज़ा। ठीक है ना, शेंगेन वीज़ा एक तरीके का ऐसा वीज़ा है जो अप्रूवल मिलता है हमारे भारतीय छात्रों को। ठीक है ना, उसकी घोषणा किया है फ्रांस ने। 9 से 11 अगस्त 2023 के बीच तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है, तो कोलकाता में की गई। कहाँ पे की गई है, कोलकाता में। ओके, अगस्त 2023 में यूएन विमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो महिला अनुकूल पर्यटन पहल। ठीक, अगस्त 2023 में यूएन विमेन ने केरल सरकार, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यूएन विमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो महिला अनुकूल पर्यटन पहल। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, ठीक, दक्षिण पश्चिमी यानी कि साउथ वेस्ट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया है, साउथ वेस्ट, तो ये है राजस्थान में, जयपुर में। ओके, भारत ने गठित की जाने वाली पहली है। तो देखिए, कुछ चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि करंट अफेयर्स में जैसे कुछ अगर फर्स्ट आए, ठीक है ना, चाहे इंडिया में हो चाहे वो वर्ल्ड में हो, ठीक, या फिर पीएम द्वारा कोई काम किया जाए, डिफेंस से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव अभी
नया हुआ हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ हुआ हो, तो इन चीज़ों को काफ़ी हमें ध्यान दे करके पढ़ना होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उन चीज़ों को मैं क्लियर करते जाऊँगा, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको आप मार्क करते जाइएगा और उस हिसाब से आपको ईजी हो जाएगा ये समझने में कि क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। ओके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट रेल शुरू किया गया है? तो है झारखंड। तो झारखंड थोड़ा सा तो एजुकेशन में पिछड़ा ही है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि बिहार से सटे झारखंड है। ठीक, तो ये अपने शिक्षा जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उपलब्ध कराने की बात कर रहा है झारखंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ठीक, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स कि जो लिवेबिलिटी इंडेक्स है उसमें दिल्ली और मुंबई की कौन सी रैंक आई है? तो 141वीं रैंक आई है, दिल्ली एंड मुंबई। ठीक, इसमें कौन सी रैंक आई है? 141वीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 17 से 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में आयोजित 26 विपक्षीय दलों के गठबंधन का क्या नाम दिया गया है? तो ये तो सबको ही पता है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है। इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। हो सकता है कि इसका वैसे पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी इसका आप जो फुल फॉर्म है इंडिया का उसे आप देख लीजिएगा, इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। वह देश जहां आयोजित बास्तिल दिवस परेड में पिछले दिनों भारतीय सेना के तीनों अंगों ने हिस्सा लिया है, तो फ्रांस ने लिया है। बास्तिल दिवस, ठीक, बास्तिल दिवस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको। वह देश जहां आयोजित बास्तिल दिवस परेड में पिछले दिनों भारतीय सेना के तीनों अंगों ने हिस्सा लिया, ठीक है ना, यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, तीनों अंगों ने हिस्सा लिया यहाँ पर, तो ये फ्रांस में हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 30 जुलाई 2023 को किस देश के सात उपग्रह को PSLV C56, ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज़, जो चीज़ मैं यहाँ पर गोला लगा रहा हूँ या फिर उसे मार्क कर रहा हूँ उसे आप ध्यान दे करके पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनने हैं। प्रक्षेपण वाहन से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है, तो सिंगापुर में, ठीक, सिंगापुर ने करवाया है इसरो से, ठीक, PSLV C56 से। आगे देखते हैं। नई दिल्ली की लुटियन जोन, ठीक है, लुटियन जोन लगभग शायद सबको ही पता होगा। लुटियन एक ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने लुटियन जोन बनाया दिल्ली में, कि औरंगजेब सड़क का नाम हाल ही में बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये हमारे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम से, ठीक। चलिए आगे। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञान के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है? तो वो है अश्विन शेखर, ठीक है ना, अश्विन शेखर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया के हमारे साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पर ये रखा गया है, खगोलिक वैज्ञानिक हैं, एस्ट्रोनॉमर रहे हैं, ठीक, इसको आप ध्यान देंगे यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में तेलंगाना का कौन सा गाँव राज्य का पहला बीमित गाँव बन गया है? ठीक, बीमित गाँव यानी वहाँ पे इंश्योरेंस हो चुका है, तो मुखरा है ये, ठीक तेलंगाना का, ठीक। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप से अंतरिक्ष यात्रा की, तो सिरिस बांदला है। ये काफ़ी मतलब कि न्यूज़ में रहती हैं सिरिस बांदला, तो इनको भी आप देखेंगे, ठीक, सिरिसा बांदला। ओके, तो जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? तो 3682 हो गई है, ठीक। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या 785 मध्य प्रदेश में है, ठीक। तो ये हो गया बेसिक फैक्ट। इसको आप थोड़ा और डेप्थ में जाके देखेंगे कि पिछला कितना था, ठीक, जब रिपोर्ट आई, और अभी कितना है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है और टाइगर कंजर्वेशन को लेकर के इंडिया काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए सोच रहा है, ठीक है। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो उल्लास को किया है, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्रेच नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना क्रेच नीति, ठीक है। तो वो कौन है क्रेच नीति करने वाला? हरियाणा, ठीक है। जुलाई 2023 में
प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो यह है हिरासर, ठीक है ना, हिरासर। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो हिरासर। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री, मैंने बताया जैसा कि ये प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है इसका। तो तेंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला IPS जुलाई 2023 में बनी? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तेंजिंग यांगकी जो कि पहली महिला IPS हुई हैं अरुणाचल प्रदेश में। जुलाई 2023 में 6 दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर, गुजरात में सेमीकॉन, ठीक है ना। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, ठीक। मत्स्य पालन से रिलेटेड कुछ अगर है तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन, ये ओशन होगा, स्टडीज होगा, ठीक। अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल, ठीक है ना, मैंग्रोव सबको पता है कि सबसे बड़ा मैंग्रोव कहाँ पर है? तो वो है पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल की स्थापना की घोषणा की गई तो पश्चिम बंगाल में, इससे याद रख सकते हैं। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों के अपग्रेड करने की घोषणा की गई है? तो वो है उड़ीसा, ठीक है। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन, ठीक, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य ने 57 रेलवे स्टेशनों के अपग्रेड करने की बात की है? तो उड़ीसा ने की है। आगे चलते हैं। 25 जुलाई 2023 को खजुराहो में आयोजित हेली शिखर सम्मेलन 2023 का विषय था रीचिंग द लास्ट माइल, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट, ठीक, इसको आप देख लेंगे। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने फीट ऊंची राम की प्रतिमा की आधारशिला रखी? तो 108 फीट। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो वो है कोटा में, चंबल नदी के तट पर राजस्थान में हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है, तो चंबल रिवर पे बनाया गया है, ठीक। वह राज्य जहां की विधानसभा ने राज्य में गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जुलाई 2023 में एक विधेयक पारित किया है। यह विधेयक देश में अपनी तरह का पहला विधेयक है, तो वो है राजस्थान में, ओके। हाल ही में ये जो गिग श्रमिक होते हैं, ये लोग होते हैं जो फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि जो गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, उनके लिए जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनके लिए कुछ सोशल सिक्योरिटी लाने की बात की जा रही है, तो वो है पहला जो विधेयक पारित किया गया है वो है राजस्थान में। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को किस अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन ने किया, ठीक। जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना, तो वो है बेंगलुरु, ठीक, बेंगलुरु विश्व शहर कल्चर फोरम, ठीक, वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना बेंगलुरु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो बेंगलुरु है वो। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट द्वारा मिशन शक्ति स्कूल योजना को मंजूरी दी गई? तो उड़ीसा के हैं, ठीक है ना। मिशन शक्ति स्कूल योजना, ये मिशन शक्ति स्कूल योजना कहाँ का है? उड़ीसा का है, ठीक। कौन सा भारतीय क्षेत्र देश की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने जा रही है? कैनबिस मेडिसिन, जो कैनबिस मेडिसिन है उससे ये होगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट होगा ना मेडिसिन में वो बढ़ेगा, ठीक। तो ये क्या है? CSIR-IIM द्वारा शुरू की गई कैनबिस मेडिसिन परियोजना विभिन्न प्रकार की न्यूरोपैथी, ठीक, न्यूरोपैथी और मधुमेह के उपचार हेतु निर्यात गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन करेगी, ठीक। निर्माणाधीन इंडिया म्यांमार थाईलैंड IMT हाईवे भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो वह है मोरे मणिपुर से, ठीक। ये कहाँ से है? मोरे मणिपुर से। और कहाँ तक होगा ये? माए सोत तक, ठीक है ना, जो कि थाईलैंड में है। म्यांमार होते हुए, मोरे मणिपुर से होते हुए ये माए सॉट थाईलैंड तक जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहाँ पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया? तो वो है चेन्नई में, ठीक।
यहाँ पे ध्यान दीजिए, G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तीसरी थी और अंतिम बैठक थी, तो वो है चेन्नई में। ठीक, चेन्नई में। जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों, इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया? तो वो है खजुराहो। ठीक, 25 जुलाई 2023 को नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बनी हिकानी जकालू। कौन है हिकानी जकालू? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत का वह पहला निजी हिल स्टेशन है जिसे हाल ही में 1814 करोड़ रुपए में डार्विन प्लेटफॉर्म को बेच दिया गया। डार्विन प्लेटफॉर्म ने खरीदा है लवासा, महाराष्ट्र। लवासा जो है महाराष्ट्र में है। लवासा एक हिल स्टेशन है पुणे में। पुणे के पास एक निजी सिटी है जो 100 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसका अधिग्रहण डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसे राज्य का 54वां जिला घोषित किया है? तो वो है नागदा, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, नागदा। 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो है इंदौर में। G20 रोजगार से रिलेटेड जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? इंदौर में। ठीक, अच्छा, G20 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे ना, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो लेते आऊँगा। ठीक, आधे घंटे की, हाफ एन आवर की, जहाँ पे आपके सारे फैक्ट्स मैं कंप्लीट करवा दूंगा वहाँ पे। उसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने भारत के युवाओं को भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं और सपनों को व्यक्त करने के लिए किसके साथ मिलकर अमृत सृजन अभियान की शुरुआत की है? तो वो है मेटा। जैसे कि पता है कि आपको एक कंपनी है, इंस्टा और फेसबुक जब भी आप खोलते होंगे तो वहाँ मेटा लिख करके आता होगा। ठीक, हाल ही में उत्तर पूर्व के किस राज्य ने जिला सुशासन सूचकांक जारी किया? अरुणाचल प्रदेश ने। जिला सुशासन सूचकांक जो जारी करने वाला उत्तर पूर्व राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। मई 2023 में कहाँ प्रदेश की पहली बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किया गया? तो वो है जयपुर में। ठीक, बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किया गया है जयपुर में। अप्रैल 2023 में राजस्थान में किन 3 नए वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य की घोषणा की गई है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सोरसन जो कि 12 में है, खीचन जोधपुर में है और हमीरगढ़ भीलवाड़ा, ये सब राजस्थान में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ। ठीक, 24 अप्रैल 2023 को सीमा सड़क संगठन BRO ने उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित किस गांव का भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया है? तो माड़ा गांव भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया है, तो वो है माड़ा गांव। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री ने केरल के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन को किन 2 शहरों के बीच रवाना किया है? ठीक, तो ये तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के मध्य। तिरुवनंतपुरम, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा आप। ठीक है। अप्रैल 2023 में NTPC ने किस राज्य में बांस आधारित जैव रिफाइनरी स्थापित करने के हेतु टेम्पोलिस इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो असम के साथ। NTPC ने किस राज्य के साथ बांस आधारित जैव रिफाइनरी स्थापित करने हेतु? ठीक, असम में। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर नमो चिकित्सा और अनुसंधान संस्था को लोकार्पण किया? तो सिलवासा में किया, दादर नगर हवेली में जो है। ठीक, दक्षिण एशिया की प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब रामबाण अप्रैल 2023 में कहाँ स्थापित की गई? तो पणजी, गोवा में। दक्षिण एशियाई की प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब रामबाण। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किस राज्य में खोजा गया है? तो वो है उड़ीसा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क, ठीक, वो कहाँ पर है? उड़ीसा में। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जुलाई 2023 को किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया? तो शहडोल मध्य प्रदेश में। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ठीक, तो मध्य प्रदेश में शहडोल में। जून 2023 में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ विशाखापट्टनम में मैरीटाइम पार्टनरशिप नामक सैन्य अभ्यास किया? तो वो है फ्रांस के साथ। मैरीटाइम पार्टनरशिप विशाखापट्टनम में, ठीक है ना।
जून 2023 में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? तो वो चेन्नई में किया गया है। पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में किया गया पुलिस ड्रोन यूनिट। 28 जून 2023 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023, ठीक, ये रैंकिंग है जिसमें भारत की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 126वीं। आगे बढ़ते हैं। 30 जून 2023 को भारत में पहली स्वदेशी 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा इकाई कैप 3 का वाणिज्यिक संचालन किस राज्य में शुरू किया गया? तो गुजरात में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक, गुजरात में। ओके, आगे चलते हैं। जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किस देश को आमंत्रित किया गया था? तुर्कमेनिस्तान, ठीक। 23वें संघाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन हुआ उसमें किस देश को बुलाया गया? तुर्कमेनिस्तान को एज अ गेस्ट बुलाया गया था। हाल ही में किस राज्य में 3.76 लाख वर्ग फुट में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? रामायण मंदिर, ठीक, ये है बिहार में। जुलाई 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया? तो वो है राजस्थान में, ठीक है ना। 5600 करोड़ की लागत वाली नितिन गडकरी, इस समय पता है नितिन गडकरी ने कितने राष्ट्रीय नेशनल हाईवे के लिए कितना जोरदार काम किया है, वो आप देख सकते हैं। तो ये कहाँ पर हो रहा है? 11 राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में। सहकारिता से संचालित भारत के पहले सैनिक स्कूल की आधारशिला जुलाई 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर रखी? तो महसाणा, गुजरात में, ठीक, महसाणा, गुजरात में। जुलाई 2023 में EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना, वो है इंदौर। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट, ठीक, इंदौर में। हाल ही में किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान शुरू की गई है? वो है उत्तर प्रदेश में। वन टैप वन ट्री, ठीक, वन टैप वन ट्री, ये शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी, वन टैप वन ट्री आपका उत्तर प्रदेश में। गुजरात के सूरत में 67 लाख स्क्वायर फुट में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन को नाम दिया गया है सूरत डायमंड बोर्स, ठीक, सूरत डायमंड बोर्स। हाल ही में किस भारतीय संस्था द्वारा AI फॉर इंडिया 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद। हाल ही में कहाँ पर स्थित खडक नदी वैली प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई? खडक नदी वैली प्रोजेक्ट जो है उड़ीसा में की गई है। भारतीय अंतरिक्ष इसरो ने किसके साथ मिलकर के अंतरिक्ष यान मिशन संचालन SMOPS 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये है इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक, ASI और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक, ठीक। जून 2023 में जारी राइटर्स डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन है? तो ये है हमारा DD इंडिया, ठीक। राइटर्स डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक। हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 डोज दान करने की घोषणा की है? तो वो है क्यूबा। तो पेंटावेलेंट क्या है, इसको समझ लेते हैं। पेंटावेलेंट टीका जो बच्चों को दी जाती है 5 जानलेवा बीमारियां हैं, जैसे डायप्थेरिया, जिसको बोलते हैं DPT बोलते हैं, ठीक है, डायप्थेरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, ठीक, DPT ऐसे का याद कर सकते हैं। हेपेटाइटिस B और हिप से सुरक्षा प्रदान करता है ये। हाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक। किस राज्य में स्थित मोयालपुर बंदरगाह ने हाल ही में कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो वो है उड़ीसा। कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। जून 2023 में IMD द्वारा जारी 64 देशों की विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक प्रदान की गई है, तो वो है 40वीं, ठीक है। 40वें स्थान प्रदान किया गया है भारत को विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित किस नाम से भारत के पहले चैटबॉट को लॉन्च किया गया है? तो टेलीमानस, ठीक, टेलीमानस। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन 6 से 9 जुलाई 2023 के बीच कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो है कोलंबो में किया गया है ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंडक गंगा लिंक नदी योजना शुरू की गई है? तो बिहार में, गंडक गंगा, ठीक है ना। उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा जुलाई 2023 में 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर के पुनरुद्धार के लिए किस परियोजना का प्रारंभ किया गया है? तो इकामार परियोजना, ठीक है ना, ये इकामार
परियोजना है जो कि लॉन्च किया गया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन जी द्वारा। ठीक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में यूजीसी द्वारा किन पोर्टलों को लॉन्च किया गया है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक, ये उत्साह है और पॉप पोर्टल। तो कौन कर रहा है इसको? यूजीसी कर रही है। ठीक, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक, वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया? तो इरावत है। ठीक है, कौन सा है? इरावत है, जो कि 61वें संस्करण में भारत के सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया है, वो इरावत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए किस नाम से बहुभाषी एआई चैटबॉट, ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जो है लॉन्च किया गया है? तो यह है जुगलबंदी। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए किस नाम से किया है? तो एआई चैटबॉट कौन सा है? जुगलबंदी। ठीक, चलिए आगे। हाल ही में किस राज्य के अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च, अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च, ये आंध्र प्रदेश में जीआई टैग मिला है, इसको जैविक प्रमाण पत्र मिला है। ठीक, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। हाल ही में इंडिया पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश कौन सा बना? कनाडा। ठीक, इंडिया पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश बना कनाडा। ओके, जुलाई 2023 में भारतीय निर्वाचन आयोग का किस देश के निर्वाचन न्यायाधिकरण के साथ चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ? तो वो पनामा के साथ हुआ। ठीक है, पनामा के साथ। भारत ने 2023 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो वो है ब्राज़ील को। भारत ने 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो ब्राज़ील को। हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलने की घोषणा की है? तो यूएई अबू धाबी में। ठीक है ना, यूएई अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली ने कहाँ पर अपना, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये 2T दिल्ली से पूर्व आईआईटी मद्रास ने तंजानिया के जंजीबार में अपना कैंपस खोलने की घोषणा की है। एआई उद्योग के लिए ऑडियो स्थित समाचार केंद्र और उड़ीसा टीवी ने हाल ही में किस नाम से भारत के पहले क्षेत्रीय एआई समाचार एंकर अनावरण किया है? तो लीसा। कहाँ पर? उड़ीसा टीवी ने हाल ही में किया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लीसा एआई समाचार एंकर है ये पहली। हाल ही में किसे एलआईसी का पहला सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो है सिद्धार्थ मोहंती। कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। ओके, जून 2023 में भारत ने किस देश से प्रेडेटर या MQ-98 सशस्त्र ड्रोन को खरीदने का समझौता किया? ठीक है, किस देश से प्रेडेटर या MQ-98 सशस्त्र ड्रोन को खरीदने का समझौता किया? तो वो अमेरिका से किया है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट डिफेंस से रिलेटेड है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या आया है? 127। ओके, जून 2023 में किस निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष वाहन कंपनी ने रमन 1 इंजन का सफल परीक्षण किया? तो वह है स्काईरूट एरोस्पेस। वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2023 में स्कूली छात्रों को निःशुल्क लाने और ले जाने के लिए स्कूल बोट सेवा शुरू की है, तो वो है त्रिपुरा। जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का 57 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच के साथ किस स्थान पर रखा गया? हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है 80वें। ठीक, किस राज्य के आधुर पान के पत्ते को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो वो है तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु में आधुर पान के पत्ते को जीआई टैग मिला। हाल ही में भारत के किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाकोटा प्रोजेक्ट शुरू किया गया? गजाकोटा, तो असम में। ठीक, यानी हाथी से रिलेटेड है। ठीक, 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 को सफल प्रक्षेपण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आने की 99% चांसेस हैं, तो ये पूछ सकता है LVM-3M4। ओके, 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पतन
परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई है? तो वो है सागर संपर्क। ठीक। हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए किस नाम से गेहूं की नई प्रजाति की खोज की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, PWRS1। जून 2023 में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट स्टडी सिटीज 2024 रैंकिंग छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर घोषित किया गया है, तो वो है मुंबई को। ओके, ठीक। अब आधा पार्ट अभी